अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। आम तौर पे इसराइल का नाम सुनते ही सबके जहन में एक ऐसे मुल्क का तस्वुर आता है जो खालिस्तन यहूदी आबादी पर मुश्तमिल एक यहूदी मुल्क है। लेकिन आज की इसकी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि यह तस्वुर शायद सही नहीं है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक इसराइल की आबादी का 70% हिस्सा अरब मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जो कि इसराइल के शहरी हैं, और इनकी तादाद तकरीबन 1.5 मिलियन बनती है। और इसमें गजा की पट्टी, यरूशलेम या फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में आबाद कोई मुसलमान शामिल नहीं जो ख़ुद को फ़लस्तीनी रियासत के शहरी कहते हैं। ये 1.5 मिलियन इसराइली मुसलमान शहरी हैं। इन इसराइली अरब शहरियों की सहूलत के लिए मुल्क में इस्लामी शरई अदालतें कायम हैं, जिनमें जज भी मुसलमान ही तैनात हैं। इसराइल की पहली मुस्लिम खातून जज भी उनमें शामिल हैं। उसके अलावा इसराइली असम्बली में मुसलमान मेंबरान पार्लियामेंट भी मुंतखब होते रहे हैं। इब्रानी के अलावा अरबी को भी सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल है, और इसराइल में 400 से ज़ायद मसाजिद हैं। तकरीबन 300 से ज़ायद मुअज़्ज़िन और आइमा मसाजिद इसराइली जो हैं वो हुकूमत से माहवार तनख्वाह भी लेते हैं। इसराइल के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में लगभग 26,000 मुसलमान तलबा और तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं, और इसराइली अरब मुसलमानों पर रोज़गार और कारोबार के मौक़े यहूदी और नस्ल और यहूदी और अक़ीदा शहरियों की तरह मुसावी तौर पर दस्तियाब हैं। इन मुसलमान मुलाजमीन को ईदैन, रमज़ान वगैरह में रुख्सत लेने के लिए सरकारी तौर पर सहूलत भी दी जाती है। इनके यहूदी शहरियों के लिए 2.5 से 3 साल के लिए दिफाई अफवाज में मुलाजमत करना लाजमी है, जबकि इसराइल के दरोज़ कबीले से भी तवक्को की जाती है कि वो भी इसराइली फ़ौज में कम अज़ कम कुछ अरसे के लिए ज़रूर शामिल होंगे। यहूदी और दरोज़ आबादी के बरक्स मुसलमान इसराइली शहरियों पर फ़ौज में शमूलियत लाजमी नहीं है, ताहम उनमें इसराइली फ़ौज में मुलाजमत करने पर कोई पाबंदी भी नहीं है। यही नहीं, बल्कि अगर कोई मुसलमान अरब इसराइली फ़ौज में भर्ती होना चाहता है तो उसको खुसूसी तौर पर हौसला बढ़ाया जाता है उसका, और उसकी मुद्दत मुलाजमत के कॉन्ट्रैक्ट में दीगर फ़ौजों की निस्बत 6 माह की छूट भी दी जाती है। मुद्दत मुलाजमत के अख्ताम पर इनके लिए तालीमी वज़ाइफ जारी किए जाते हैं ताकि वो आला तालीम हासिल कर सके। इस हौसला अफजाई के नतीजे में इसराइल के अरब मुसलमानों में मुसल्लह फ़ौज में भर्ती होने का रुझान गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से खासा मकबूल हो रहा है, और इसराइल की हुकूमत की वजारत बराए उमूर ख़ारजा के जारी करदा अदाद व शुमार के मुताबिक 2015 तक इसराइली फ़ौज में भर्ती होने वाले अरब मुसलमानों की तादाद 1700 तक पहुँची। इसराइली फ़ौज में शामिल इन सैकड़ों मुसलमानों की आबादी बद्दू कबाइल से ताल्लुक़ रखती, जो रेगिस्तानों के बासी और अपने इलाकों के जोग्राफ़ी के तमाम तर तफसीलात और जुज़ियात से न सिर्फ वाकिफ़ है, बल्कि आए रोज़ आने वाली तब्दीलियों और इन इलाकों में होने वाले हर किस्म की नकलो हरकत से बखूबी वाकिफ़ होते हैं। इसके अलावा सहरा में भी हर किस्म का खोज लगाने की सलाहियत से भी माला माल होते हैं। ये खूबी उनमें कितनी सदियों से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आ रही है, और इसराइली अफवाज इसकी इस कुदरती खूबी और सलाहियत को काम में लाते हुए इनसे मुल्की सरहदों पर नज़र रखने और इन पर होने वाले किसी भी गैर मामूली सरगर्मी को बर वक्त इतला पहुँचाने का काम लेती है। यानी इसराइली फ़ौज में भर्ती ये मुसलमान दरअसल रेगिस्तानों की निगरानी पर मामूर है। एक मारूफ इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इसराइल के इन मुसलमान फ़ौजियों की तादाद सैकड़ों में हो जाने की वजह से चंद साल पहले बाकायदा तौर पर एक नई बटालियन क़याम अमल में आई। उसे आम ज़ुबान में बदवी या बदुई बटालियन कहा जाता है। इसका ऑफिशियल नाम द डेजर्ट रिकॉनेसेंस बटालियन है, और इसराइली मिलिट्री इस्लाह में यूनिट 585 कहलाने वाली इस अरब बदवी बटालियन में मुसलमानों के अलावा मसीही और यहूदी कमीशनड ऑफिसर्स भी शामिल हैं। इस लिहाज से यह बटालियन दरअसल इसराइल में मौजूद अक़लियतों की नुमाइंदगी करती है, और इस बटालियन के 363 नौजवानों ने अपनी फ़राइज़ की अदायगी करते हुए जान भी दी हुई है। जबकि BBC और दूसरे मीडिया चैनल्स ने इन पर बहुत सी वीडियो रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाई, जिनमें इसराइली फ़ौज में शामिल इन अरब मुसलमानों को इसराइली फ़ौज के यूनिफॉर्म्स में 6 कोनों वाला सितारा यानी वादी या स्टार ऑफ डेविड, जो कि ख़ास अलामत है उनकी, उसे अपने सीने पर सजाए कुरान पाक में हलफ लेता हुआ भी देखा जा सकता है। इसराइली इलाकों की तरक्की देख के यूरोप और अमेरिका भी शर्माता है, लेकिन वहीं से थोड़े फासले पर मौजूद फ़लस्तीनी इलाकों को देख के कलेजा मुँह को आता है। सयाह को देख कर बड़ी तादाद में बकारी इनकी तरफ लपकना शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर सिगरेट, लाइटर या दूसरी ज़रूरियात की छोटी छोटी अशिया बेचते नज़र आते हैं। पानी के टैंकर्स पे अलग बच्चों की दींगा मुश्ती होती है, क्योंकि पानी के सभी ज़राए पे इसराइल का कब्ज़ा है, और फ़लस्तीनी इलाकों को एक हद तक ही पानी दिया जाता है। फ़लस्तीन में अक्सर ऐसी सूरत हाल है जहाँ पानी मिलता ही नहीं है, क्योंकि टैंकर्स कई कई हफ्तों बाद पानी लेकर आते हैं। दुनिया में यहूदियों की कुल तादाद 1,65,00,000 है। उसमें 60 लाख से ज़ायद यहूदी इसराइल में रहते हैं, जबकि बाकी यहूदी पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बसते हैं, और ये तादाद मुसलमानों की तादाद का तकरीबन 1% है। यानी मुसलमान तादाद में यहूदियों से 99% ज़्यादा है,
اور اسرائیل دنیا کی واحد یہودی ریاست ہے جو کہ فلسطینیوں سے زمینیں خرید کر یا قبضہ کر کے بنائی گئی۔ اس وجہ سے زیادہ تر مسلم ممالک اسرائیل کو ناجائز کہتے اور سمجھتے ہیں اور اسے تسلیم بھی نہیں کرتے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مسلم ریاستوں میں گھرا ہوا واحد یہودی ملک ہے اور غیر مسلم ریاستیں سے بہت فاصلے پہ واقع ہیں، اس لیے اگر مسلمانوں میں جذبہ ایمانی اور اتحاد و اتفاق ہوتا یا ہو تو وہ اسرائیل کو بہت سبق سکھا سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بجائے یہ کہ اسرائیل ان سب مسلم ممالک سے ڈرے، یہ خود ان کو ڈرا رہا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے نکل رہا ہے، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے حضور کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ترقی یافتہ دنیا کا بغور مطالعہ کیا اور دو اصول اپنائے: اول فوجی طاقت اور دوم حصول علم، خصوصاً سائنس اور ٹیکنالوجی۔ انہیں شدت سے احساس ہوا اگر ان کے بازو میں طاقت ہوتی اور وہ اہل تلوار رہتے تو انہیں وطن نہ چھوڑنا پڑتا۔ دوسرا، مسلمانوں کے پیغمبر اور پیغمبر آخر، یعنی جو مسلمان کے تمام کائناتوں کے پیغمبر اور آخری نبی ہیں الحمدللہ، ان کے فرمان کے مطابق علم ہی وہ طاقت ہے جس سے وہ اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتے۔ اسی جب وہ فلسطین میں جا کر آباد ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے 1948 میں اسرائیل بنایا تو سب سے زیادہ انہوں نے دو اصولوں پہ کام کیا اور اسرائیل کو ایک مضبوط معاشی اور فوجی طاقت بنایا۔ اس کے لیے کوئی مسلمان اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی یعنی دیکھتا نہیں، اور جس طرح مسلمانوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی شروع کر دی اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی پر عمل کیا تو اس دن کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا اور فلسطین بھی، ورنہ امن و انصاف کی بھیک مانگنا اور انسانی حقوق سے انصاف کی توقع رکھنا ہماری دعا تو ہو سکتی ہے، ویسے مشکل لگتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اس پہ غور کریے گا۔ اللہ حافظ۔